अरशद वर्सी ने जो स्टेटमेंट दिया था प्रभास के ऊपर, ये कंट्रोवर्सी ना थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं खुद इस पर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और ये सोचा था कि अब इसको लंबा नहीं खींचते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। बट अरशद वर्सी का ये स्टेटमेंट और ये कंट्रोवर्सी इतनी हद तक बढ़ चुकी है ना कि पहले प्रभास फैंस और फिर टॉलीवुड के कुछ एक्ट्रेस ने अरशद वर्सी को जमकर धोया एंड नाउ इससे भी ऊपर लेवल तक, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन तक ये बात पहुँच गई है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, एक्टर विष्णु माचू जो MAA के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सिनेटा के प्रेसिडेंट पूनम धिल्लोन को इसके ऊपर एक लेटर लिखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस लेटर में वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब कल्कि के डायरेक्टर नागार्जुन सर ने भी इस पर आज सुबह सुबह क्या रिएक्शन दिया है जो लिटरली बहुत ही शॉकिंग है, वो भी आपको बताएंगे। एंड इसी के साथ साथ हाल ही में जो चल रहा है प्रभास के खिलाफ ये जो नेगेटिविटी चल रही है, इसका अंदाजा बरसों पहले से ही प्रभास को लग गया था। क्या कुछ कहा था प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में बाहुबली से भी पहले, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। పర్సనల్ జనంలో ఫీలింగ్ ఉండాలి, మై ఇండియా నార్త్ కాదు, సౌత్ కాదు, ఈస్ట్ కాదు, వెస్ట్ కాదు, మీరు ఇండియన్స్. టెండూల్కర్ 6 కొట్టగానే ఈ నార్త్ సౌత్ ఎవరికి గుర్తుంటది? Hey everyone, welcome to Film Bay, मैं हुईता जानी। प्रभास के ऊपर अरशद वर्सी ने भी थोड़े दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था ना, वो कंट्रोवर्सी अब फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन तक पहुंच गई है। जी हाँ, MAA के प्रेसिडेंट विष्णु माचू ने सिनेटा के प्रेसिडेंट पूनम धिल्लोन को इसके ऊपर एक लेटर लिखा है। लेटर में लिखा है, कंसर्न ओवर रिमार्क मेड बाय मिस्टर अरशद वर्सी रिगार्डिंग एक्टर मिस्टर प्रभास। डियर मिस पूनम धिल्लोन, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन a matter that has caused significant concern within the Telugu film fraternity. In a recent interview, Mr. Arshad Varsi, a seasoned actor respected across industries, shared his opinion on the film Kalki. While we respect and acknowledge the right of every individual to express their views, it is with regret that I must address a very belittling comment he made about actor Mr. Prabhas. Mr. Varsi's remark has hurt the sentiment of many in the Telugu film community and among fans. In today's age of social media, where every word can quickly escalate into widespread debate, it is crucial that we as public figures exercise caution in our expression. Words have power and they can either build bridge or create rifts. Mr. Varsi's remark unfortunately has created unnecessary negativity among cinema lovers and within our fraternity. I am confident that Cineta, which has always stood for unity and respect within the film community, shares our sentiment that such a remark should be avoided in the future. So काफी लंबा चौड़ा लेटर है ये, लेकिन इन शॉर्ट उनका लास्ट में कहने का मतलब ये है कि भाई हम भले ही अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन एट द एंड हम है तो इंडियन सिनेमा ही ना। हम सब एक है, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में किसी एक एक्टर का दूसरे स्टार के बारे में ऐसे शब्द यूज करना, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए लोगों की और उनके फैंस के इमोशंस को हर्ट करता है। बात तो सही है। यही नहीं, विष्णु माचू के बाद आज सुबह सुबह कल्कि के डायरेक्टर नागार्जुन सर ने भी एक्स पर एक पेज को काफी करारा जवाब दिया है। यहाँ जब एक्स पर एक पेज ने ये पोस्ट किया कि शो मी अ बेटर एक्टर देन अरशद वर्सी फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, आई विल डीएक्टिवेट। कुछ भी इस पर नागार्जुन सर ने जो रिप्लाई दिया ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, हु आर यू मैन, व्हाई सो मच हेट एंड स्प्रेडिंग डिवीजन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, चिल, कैन आई सेंड यू अ बुज्जी टॉय। मतलब ये ऐसे मीनिंगलेस बचकानी पोस्ट पर ऐसा ही कहेंगे ना नागार्जुन सर कि क्या आपको बुज्जी टॉय भेज दे। गजब बेइज्जती है। देखिए, एक्टर्स चाहे इंडिया के साउथ से हो या नॉर्थ से, हमारे ही है ना। वी ऑल आर इंडियंस एंड मैं तो ये हमेशा से कहती आई हूँ, इट्स नॉट अबाउट टॉलीवुड बॉलीवुड, दिस इज द इंडियन सिनेमा। मैं खुद नॉर्थ से हूँ और प्रभास को सपोर्ट करती हूँ, और इसके ऊपर सलार के टाइम पर मुझे ये भी कमेंट आई थी कि खाती हो नॉर्थ का और गाती हो साउथ का। लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसी कई नॉर्थ ऑडियंस के लिए प्रभास कोई साउथ या नॉर्थ के एक्टर नहीं है। प्रभास इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं और इसलिए वो सही है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। नॉर्थ ऑडियंस भी तो इसी पर्सपेक्टिव से प्रभास को सपोर्ट करती है ना कि वो इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते हैं। वो प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा है, फर्स्ट पैन इंडिया स्टार है, ना कि इसलिए कि वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट से बिलोंग करते हैं। और ये सारी चीजें ना प्रभास बरसों पहले से बोलते आए हैं, जिसकी क्लिप मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई। उन्होंने बाहुबली से पहले ये कहा है कि साउथ नॉर्थ की बात नहीं है, वी आर इंडियंस। सचिन तेंदुलकर जब 6 मारता है ना, तब हम ये नहीं देखते कि साउथ से आई, नॉर्थ से, ईस्ट से या वेस्ट से। भाई और उनका ये स्टेटमेंट जब वो पैन इंडिया स्टार नहीं बने थे ना, उससे पहले का है। सो इन शॉर्ट, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच एंड एवरी इंडियन एक्टर्स। और ये जो आज नफरत फैला रहे हैं ना, जो साउथ और नॉर्थ की बाउंड्रीज खींच रहे हैं, उनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप पड़ोसी देशों के कलाकारों को यहाँ पर लाते थे, तब तो वो आपको पराये नहीं लगते थे, तब तो आप ये कहते थे कि कला की और कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती। तो अपने ही देश में नॉर्थ साउथ की बाउंड्रीज खींचकर, नफरत फैलाकर अपने ही लोगों को पराया क्यों कर रहे हो? अरे बाप रे।
अरे ये तो धोती खोल रहा है। वैसे प्रभास काफी कूल है यहाँ, वो इन सारी चीजों का जवाब ही नहीं देते, क्योंकि देखिए जब अरशद वर्सी ने प्रभास का नाम लिया और इतने वायरल हो गए तो प्रभास गलती से अपने मुंह से अरशद वर्सी का नाम ले लेते तो क्या होता, कितनी पब्लिसिटी कमा लेते अरशद वर्सी। तो प्रभास का फंडा काफी क्लियर है, भाई आप लोग बोलते रहो मेरे बारे में, अपना टाइम अपनी एनर्जी मुझ पर इन्वेस्ट करते रहो, भाई मैं तो चला अगली 1000, 1500 और 1200 करोड़ की मूवी में अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे क्या लगता है आपको विष्णु माचू के इस लेटर का और नाग अश्विन सर के इस रिएक्शन का इन लोगों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।